Good morning friends, welcome back to our YouTube channel Trans Maths Academy and today we are discussing about the probability of an event। देखो पिछले वीडियोस में हमने 3 वीडियोस किए थे प्रोबेबिलिटी पर और उसमें देखा था कि एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके बाद में आउटकम्स क्या है, इवेंट क्या है। ओके, तो इसके बाद में अभी ये लास्ट वीडियो होगा इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। इसमें देखेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब स्टेप वाइज आए हैं, लास्ट स्टेप है हमारी ये। ओके, तो देख लो ये प्रोबेबिलिटी किसे बोलते हैं कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब कोई पॉसिबिलिटी हमें एक एक्सपेरिमेंट की पॉसिबिलिटी है, इवेंट की पॉसिबिलिटी हमें नंबर में डिनोट करनी है तो हम उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, एक इवेंट दिया है कौन सा भी और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको मैथमेटिकली लिखना कैसे है, द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए। इवेंट ए में कितने सैंपल पॉइंट्स आते हैं उसका नंबर डिवाइडेड बाय सैंपल पॉइंट्स के नंबर्स लिखने। ओके, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस। देखो पी ऑफ ए आ गया है यहाँ पे इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस, दिस इज द फार्मूला। और अगर यहाँ पे ए की जगह बी आता है पी ऑफ बी तो यहाँ पे क्या आएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस। ओके, तो देखते हैं इस पे डिपेंडेंट जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेट अस टेक। क्या है क्वेश्चन, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ओके, 2 कॉइन टॉस किए हैं तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। ये कुछ स्टेप्स है, स्टेप वाइज लिखना है, यहीं पे स्टेट बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो पहले एक्सपेरिमेंट लिखो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद में सैंपल स्पेस लिखो उसका। 2 कॉइन्स टॉस किए हैं इसका मतलब सैंपल स्पेस कैसे आएगा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ओके, अब ये सैंपल स्पेस आ गया तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स निकाल लो। एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू कितने आएंगे, 4 आ गए। क्यों, 1 2 3 4। ओके, तो देखो यहाँ पे अब इवेंट लिखो। इवेंट कौन सा है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। पहला इवेंट ले लो, एटलीस्ट 1 हेड बोला है तो सेट फॉर्म में लिखो इवेंट को, ए इज इक्वल्स टू कम से कम बोला है एटलीस्ट। यहाँ पे ध्यान दो इस वर्ड को, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एटलीस्ट बोला है, कम से कम 1 आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे। ओके, तो क्या आएंगे सैंपल स्पेस में से, एच एच 2 है चलेगा, 1 है चलेगा, 1 है चलेगा, इसमें कोई भी नहीं है तो नहीं चलेगा। एच एच, एच टी, टी एच, ये 3 आ गए, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। अभी सीधे सिंपल फार्मूला यूज कर लो और फार्मूला रखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर हमने फार्मूला रख दिया तो क्या आएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ये पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस। पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आया, 3/4। क्यों, एन ऑफ ए की वैल्यू है 3, पी ऑफ ए की वैल्यू है 4, एन ऑफ एस की वैल्यू 4, तो पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अभी एक ध्यान में रखो, कभी भी प्रोबेबिलिटी अगर आई तो वो 0 से 1 तक आएगी, 0 से 1 के बीच में ही आएगी। ओके, एक कम से कम कितनी होगी 0 और ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी 1 होगी। ओके, तो लेट अस टेक इवेंट बी। बी क्या बोलता है, गेटिंग नो हेड्स, एक भी हेड नहीं है तो कौन सा आएगा, सिर्फ टी टी आएगा। और कितने, एन ऑफ बी 1 है तो पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस। एन ऑफ बी कितना है 1 है और एन ऑफ यस कितना है 4 है। कहाँ पे निकाला है, यहाँ पे निकाला है हमने, एन ऑफ यस 4। ओके, तो ये रखने के बाद में क्या आया 1/4। ओके, ये हो गई प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड देखो, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। 2 डाइस है तो लिखो एक्सपेरिमेंट, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद में उसका सैंपल स्पेस लिखो, क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप टू ऐसे कहाँ तक आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक। ओके, तो एन ऑफ यस कितना आया, 36 एलिमेंट्स है। अभी इवेंट ले लो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट 10। कम से कम 10 है तो कम से कम 10 कहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे 4 5 है, इधर आएगा क्या कौन सा नंबर, देख लो 6 और 3 9 आ जाती है तो नहीं, कम से कम 10 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये 4 + 5 9 आ गया, 4 + 6 10, और ये 10 वाली लाइन ले लो, 4 6 5 5 6 4, उसके बाद में 11 वाले 6 5 5 6, इन दोनों का सम करना है। ओके, ये 6 6 12, तो ये वाले ये टोटल नंबर्स आ जाएंगे। ये टोटल नंबर्स कितने हैं 6 है तो एन ऑफ
अभी एन ऑफ ए क्या आएगा 6 आ जाएगा। फिर पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस, और एन ऑफ ए कितना है 6 अपॉन 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ओके, तो 1/6 आ गया। अभी इवेंट बी देखो, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। 33 चाहिए, मगर यहाँ पे अगर बड़े से बड़ा नंबर देखे 6,6 तो इसका सम कितना आएगा 6 + 6 12 आ जाता है। तो 33 आएगा क्या, नहीं आ सकता। कौन सा एलिमेंट आएगा क्या इस सेट में, नहीं। तो ये हो गया एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट में के एलिमेंट जो है कितने हैं 0 है। तो पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस, एन ऑफ बी तो 0 है, 0 अपॉन 36 यानी कि क्या 0। यहाँ पे कम से कम प्रोबेबिलिटी आई है और वो कितनी है 0 है। 1 0 से नीचे नहीं जाएगी प्रोबेबिलिटी और 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं जा सकती। ओके, अभी देखो इवेंट सी, डिजिट ऑन अ फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन अ सेकंड डाई। ओके, फर्स्ट वाला जो नंबर आएगा वो बड़ा होना चाहिए सेकंड वाले नंबर से। तो देखो 1 1 1 2 1 3 में आएगा क्या कौन सा नंबर, फर्स्ट वाला 1 1 नहीं है। सेकंड में देखो 2 1 2 1 है। थर्ड में 3 2 3 1 3 2, उसके बाद में 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा ये 5 5 नहीं आएगा, 5 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने आ गए, ये 15 आ गया, और यहाँ पे 15/36। ओके, तो एन ऑफ सी क्या आ गया, ये 15 बाय कितना 36। ओके, तो यहाँ पे कैसे आएगा, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 2 जा। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी ऑफ सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी 5/12। ये मेरे से मिस्टेक से हो गया। ओके, तो ये 5/12 आ जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग 1 कार्ड ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 15। एक बॉक्स में 15 टिकट्स है, 15 टिकट्स है जो कि नंबर दिए गए हैं 1 to 15। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, वो नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 तक। ओके, तो एन ऑफ यस क्या आ गया 15 आ गया। इवेंट ये देखो क्या बोला है, शो एन इवन नंबर। यहाँ पे क्या निकालने को बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की। शो एन इवन नंबर, इवन नंबर है तो कौन से आएंगे 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो एन ऑफ ए क्या आएगा 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस कितनी आई देखो 7/15। तो प्रोबेबिलिटी 7/15 आ गई। अभी दूसरी देखो, इवेंट बी, शो अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल है, सैंपल स्पेस में देखो एक 5 आएगा, दूसरा 10 आएगा और 15 आ गया। टेबल में के 5 के। ओके, तो ये 3 आ गया, जो एन ऑफ बी है 3 आया, और एन ऑफ बी आने के बाद में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस, और 3/15 यानी कि 1/5। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अभी देखना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो 2 डिजिट नंबर्स का है, और 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट नंबर तो बनाने हैं इससे, मगर विदाउट रिपीटेशन है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर इज फॉर्म्ड इज इवेंट, 2 इवेंट दिए हैं और उसमें से बनाना है। तो 2 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर से, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है हमारे पास। ओके, तो यस सैंपल स्पेस निकालो, ये 2 3 2 5 2 7 2 9, ये 2 2 आएगा क्या, नहीं, क्यों, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद में देखो 3 2 3 5 3 7 3 9, ऐसे ही कर लो सबके, ये नंबर्स आ जाएंगे। ओके, तो एन ऑफ यस कितना आया 20 आ गया। अभी इवेंट ए देखो, इवेंट ए में क्या बोला है, एन ई ऑड नंबर। हमें जो नंबर्स फॉर्म हुए हैं वो कैसे मिलेंगे, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स ले लो यहाँ से 23 25 27 29, 4, ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो 16 नंबर्स मिलेंगे। एन ऑफ ए कितना आ गया 16 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, पहले तो एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे ये ऑड नंबर क्या है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 एंड 9 होता है वो ऑड नंबर्स है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी पे आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस, और कितनी आएगी 16/20, यानी कि 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 4/5
5 आ गए। ओके, अभी इवेंट बी देखो, इवेंट बी है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 लेना है। तो बी इज इक्वल्स टू क्या, जिसके मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल में कौन कौन से आ सकते हैं, ये 25 आ गया, उसके बाद में 35, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो वो आएंगे, यानी कि 75 और 95 कितने आ गए, टोटल 4 आ गए। तो एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस, एंड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/20 यानी कि 1/5। अभी ये हो गए 4 क्वेश्चंस। अभी 5वां क्वेश्चन था मगर वो मैंने होमवर्क के लिए दिया है, आप होमवर्क कर लो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो ओवरऑल फिनिश होता है। आगे के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक के बाहर से हैं वो देखेंगे। ओके, लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू।